दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित विभिन्न राज्यों की कला विषय के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो प्रस्तुत है 30 प्रश्नों की व्याख्या सहित नई श्रृंखला सुपर 30। और उम्मीद है कि आपकी कला विषय की तैयारी को आसान बनाएगी यह श्रृंखला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको कला विषय से संबंधित नए वीडियो लगातार मिलते रहें। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व फोटोग्राफी लुइस डागरे द्वारा विकसित एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया डागरेयोटाइप की खोज से उत्पन्न हुई। 9 जनवरी 1839 को फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डागरेयोटाइप्स की घोषणा की। कुछ महीने के बाद 19 अगस्त 1839 फ्रांस सरकार की घोषणा के बाद यह खोज विश्व को उपहार में मिली। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका। कंप्यूटर कला का आशय किसी भी ऐसी कला के उत्पादन या प्रदर्शन से है जिसमें कंप्यूटर की भूमिका हो। कंप्यूटर कला से जुड़े कलाकार मैनफ्रेड मोर, रोनाल्ड डेविस, जोसेफ नेवटाल आदि अमेरिका के चित्रकार हैं। कंप्यूटर कला का विकास मुख्य तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के आने के बाद तेजी से हुआ। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार अमेरिका के ही हैं। इंडिया गेट का डिजाइन किसने किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी लुटियन ने। नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की ऊंचाई जो है वो 138 फीट है। यह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए 70,000 शहीद भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है। इसकी आधारशिला रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 में रखी थी और एडविन लुटियन ने इसे डिजाइन किया था। स्मारक को 10 वर्ष बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने राष्ट्र को समर्पित किया था। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर है? जिसका उत्तर है ऑप्शन डी सासाराम। शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा सासाराम बिहार में है। शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक और सामरिक दृष्टि से गंगा के मैदानों के किनारे किनारे अनेक सड़कों का निर्माण करवाया था। उसने सड़कें आजम यानी जीटी रोड का निर्माण भी कराया जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती थी। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? जिसका उत्तर है ऑप्शन सी चित्रकला। अंजलि इला मेनन चित्रकला से संबंधित हैं। अंजलि इला मेनन का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह समकालीन चित्रकार हैं। इन्होंने 1958 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी। वर्ष 2000 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रथम तकनीकी छपाई कहां से शुरू हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। भारत में प्रथम तकनीकी छपाई गोवा में 30 अप्रैल 1556 को शुरू की गई। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। छपाई कला की खोज हुई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी चीन में। छपाई कला की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी, लगभग 7वीं सदी में ही। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग चीन में किया जा रहा था। यूरोप में भी यह कला 14वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग की जा रही थी। गुटेनबर्ग ने धातुओं का प्रयोग कर सबसे पहले लेटर प्रेस प्रिंटिंग तकनीक को विकसित किया था। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर एक टापू पर स्थित है। 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए और इसी शिल्प पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था। 1970 में इसी विशाल शिला पर स्वामी जी की स्मृति में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई थी। जोहान्स गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया?
तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए चलन विद्या का। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में मूवेबल टाइप के सिद्धांत पर एक यांत्रिक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की खोज। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने चित्रकला के इतिहास को नई बुलंदी दी एवं मानव सभ्यता के विकास में भी योगदान दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए अजमेर में। यह मूलतः एक मंदिर था। मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। इसकी दीवारों पर बीसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं। जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रहीं, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने शिल्प में जूट कला का माध्यम चुना। मुख्य रूप से उन्होंने प्राकृतिक रेशों को लेकर उनको तैयार कर गांठ वाले जाल बुनकर शिल्पों की रचना की। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए ब्रह्मा। पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, अतः पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को माना जाता है। विष्णु को सृष्टि का पालक और महेश को सृष्टि का संहारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म घोर अहिंसावादी है। जैन शब्द का अर्थ होता है जीतना, अर्थात जिसने स्वयं को जीत लिया हो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी निसारुद्दीन गढ़वाल शैली का नहीं बल्कि मेवाड़ शैली का चित्रकार है। इन्होंने 1605 में रागमाला के चित्र चावड़ में निर्मित किए। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। तो सूची 1 और सूची 2 में दिए गए चित्रकारों और उनकी रचनाओं का सही मिलान क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। वैन गॉग का जो चित्र है वो है दुख। मातिस का संबंध है पियानो वादन का अभ्यास। पिकासो 3 नर्तक और गागिन का जो चित्र है वो है चंद्रमा व पृथ्वी। अगला प्रश्न है, सही मिलान करना है। इसमें भी सूची 1 में कुछ चित्र दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके चित्रकार हैं, तो सही मिलान होगा। तो इसका सही मिलान होगा ऑप्शन बी। चिनार वृक्ष मोने का है। ओलंपिया माने। बेलिली परिवार डेगा। स्नान मग्न युवतियां रेनवॉर। अगला प्रश्न भी सही मिलान करने का है। सूची 1 में चित्र हैं और सूची 2 में चित्रकार, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सूखी घास का ढेर मोने का है। तृण पर भोजन माने। वेश्याएं डेगा। स्नान मग्न युवतियां रेनवॉर। अगला प्रश्न है, सही मिलान करें। सूची 1 में चित्रकार हैं और सूची 2 वो किस वाद से हैं, ये मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। क्लाड मोने प्रभाववाद से संबंधित हैं। जॉर्ज ब्रॉक घनवाद से। सेंजा उत्तर प्रभाववाद और मातिस भाववाद से। अगला प्रश्न भी सही मिलान करने का है। सूची 1 में भारतीय चित्रकार हैं और सूची 2 में उनकी पेंटिंगें हैं, तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा ऑप्शन बी। द्वारका प्रसाद शर्मा का चित्र प्रसव पीड़ा। पीएन चोयल का खिड़कियां। कृपाल सिंह शेखावत की डेफोडिल्स। गोवर्धन लाल जोशी का गणगौर की सवारी। अगला प्रश्न भी सही मिलान करने का है। सूची 1 में भारतीय समकालीन चित्रकार हैं, तो सूची 2 उनकी कलाकृतियों से संबंधित है, तो सही मिलान
इसका होगा ऑप्शन डी। सतीश गुजराल का संबंध है म्यूरल से, राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध है वॉस पद्धति से, निकोलस रूरिक का है पर्वत श्रृंखला, तो जी आर संतोष तंत्र कला से संबंधित है। अगला प्रश्न भी सही मिलान करने का है। सूची 1 में भारतीय समकालीन कलाकार हैं, तो सूची 2 उनकी रचनाओं से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नंदलाल बोस का संबंध भीष्म चित्र से है। अमृता शेरगिल पहाड़ी स्त्रियों पर उन्होंने काम किया है। राजा रवि वर्मा, उषा अनिरुद्ध, एम.एफ. हुसैन मदर टेरेसा पर उन्होंने वर्क किया है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1864 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना कलकत्ता के गरनहाटा यानी चित्तपुर में 16 अगस्त 1854 को हुई। फिर बाद में 1864 में सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदलकर गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1888। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1888 में हुई थी, जो मूल रूप से भारत में ब्रिटिश कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया था। बाद में उनकी प्रदर्शनियों में भारतीय प्रतिभागियों को भी शामिल किया गया। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी लंदन में। अगला प्रश्न है, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन बी जम्मू में। इस संग्रहालय में बसोली, जम्मू तथा कांगड़ा स्कूल के चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। जहांगीर आर्ट गैलरी किस शहर में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी बंबई में, जिसकी स्थापना कोवास जी जहांगीर, के हैब्बर एवं होमी भाभा के अनुरोध पर किया गया। इसका निर्माण 1952 में हुआ। ABC कला वीथिका स्थित है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी वाराणसी में। ABC कला वीथिका वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इस वीथिका में समकालीन क्लासिक और युवा पीढ़ी के लेखकों की खोज और उपलब्धियां शामिल हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जयपुर में। कला एवं संस्कृति के संवर्धन के लिए राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स राजस्थान का सबसे पुराना संस्थान है। यह संस्थान जयपुर में स्थित है, जो जयपुर के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के संरक्षण में स्थापित किया गया था। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में शिक्षक के रूप में प्रवेश किया और फिर बाद में वहीं पर प्राचार्य बन गए। उनका नाम बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे ने 1924 के लगभग राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला शिक्षक के रूप में प्रवेश लिया और बाद में यहीं के प्राचार्य बन गए। यहीं पर उप प्राचार्य पद पर रहते हुए उन्होंने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स को पूर्व में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एवं क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता रहा है। ब्रिटिश एकेडमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा ने। ब्रिटिश एकेडमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और आलियोग्राफ का एक बड़ा समूह राजा रवि वर्मा ने बनाया था। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं, संस्कृत, शास्त्रीय साहित्य जैसे विषयों पर चित्रण कार्य किया। तो ये थे कुल 30 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा। मिलते हैं अगले अंक में 30 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।